भाग्यशाली है वो पुरुष जिसे ये 3 कष्ट मिले हैं। कष्ट को हम हमेशा बुरा मानकर चलते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, मन तुरंत कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो तोड़ने नहीं, बनाने आते हैं। और जो इंसान उनसे गुजर जाता है वो पहले जैसा रहता ही नहीं। आज उन्हीं 3 की बात करेंगे, पर उससे पहले एक बात साफ कर देनी जरूरी है, वरना बात उल्टी समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि दुख को बुलाना चाहिए या दुख में पड़े रहना अच्छी बात है। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो आ ही गया है तो उससे कुछ लेकर निकलिए, क्योंकि जो कष्ट खाली जाता है वो सिर्फ दर्द देता है, और जिससे कुछ सीख लिया जाए वही आगे काम आता है। अब पहला कष्ट, आर्थिक तंगी का दौर। जब जेब खाली हो, जिम्मेदारियां सिर पर हों और रास्ता कोई दिख न रहा हो, ये सबसे भारी लगता है, क्योंकि इसमें रोज की छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बन जाती हैं। पर इस दौर से गुजरा हुआ इंसान वो चीजें सीख जाता है जो और कोई नहीं सिखा सकता। सबसे पहले उसे पैसे की कीमत समझ आती है। जो कमाना जानता है और खर्च करने से पहले सोचता है, वो कभी दोबारा नहीं गिरता। और जिसे कभी तंगी नहीं देखनी पड़ी, वो अक्सर मिली हुई चीज को भी संभाल नहीं पाता। और इसी दौर में इंसान को मेहनत का असली मतलब समझ आता है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब अपने हाथ ही सहारा बनते हैं। और जिसने एक बार अपने हाथों से खुद को खड़ा कर लिया, उसे फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आत्मविश्वास किसी दुकान से नहीं मिलता, वो सिर्फ उसी दौर से मिलता है। और इसी दौर में सबसे बड़ी पहचान होती है, कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ नाम का। ये तंगी के दिनों में जितना साफ दिखता है उतना कभी नहीं। जो लोग अच्छे दिनों में सबसे पास थे, उनमें से बहुत निकल जाते हैं, और कोई एक ऐसा निकल आता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। ये पहचान बहुत महंगी होती है, पर एक बार हो जाए तो जीवन भर काम आती है। और सबसे बड़ी बात, इसी दौर में इंसान का घमंड गलता है। जब सब कुछ अपने हाथ में लगता है, तब मन कहता है कि मैं कर रहा हूं। और जब हाथ खाली होते हैं, तब समझ आता है कि चलाने वाला कोई और है। और यही वो पल होता है जब आदमी सच में झुकता है, और झुका हुआ इंसान ही उन्हें सबसे प्यारा होता है। और एक और बात, तंगी से गुजरा इंसान किसी और की गरीबी का मजाक कभी नहीं उड़ाता। उसे किसी की मजबूरी दिखती है, किसी की खाली जेब दिखती है, और उसका हाथ अपने आप मदद के लिए उठ जाता है। जिसने भूख देखी हो, वही किसी भूखे को खिलाने का असली सुख जानता है। दूसरा कष्ट, अपनों से मिला हुआ धोखा या उपेक्षा। जब जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुंह मोड़ लें, या जिनके लिए सब कुछ किया वही कद्र न करें, ये चोट सबसे गहरी होती है, क्योंकि ये बाहर से नहीं, भीतर से लगती है। पर इस कष्ट का सबसे बड़ा फल ये है कि इंसान की उम्मीदें ठीक जगह पर बैठ जाती हैं। पहले हम हर इंसान से बहुत कुछ चाहते हैं, और वहीं से सारा दुख बनता है। और इस चोट के बाद समझ आता है कि हर इंसान अपनी हद तक ही दे सकता है, और जिसकी लोगों से उम्मीदें ठीक हो गई, उसे फिर बार बार चोट नहीं लगती। और दूसरा फल यह है कि इंसान का सहारा बदल जाता है। जब तक लोग साथ देते रहते हैं, हमारा भरोसा उन्हीं पर टिका रहता है, और जिस दिन वो सहारा हिलता है, उसी दिन इंसान उस एक की ओर मुड़ता है जो कभी नहीं बदलता। तो जिसने ये चोट खाई है, उसे असल में वो सहारा मिल गया जो कभी छूटता नहीं। और तीसरा फल, इस कष्ट से गुजरा इंसान भीतर से कोमल हो जाता है। उसे दूसरों का दर्द दिखने लगता है, क्योंकि वो खुद उससे गुजर चुका होता है। और यही करुणा उसे वो बना देती है जिसके पास लोग अपना दुख लेकर आते हैं। जो खुद टूटा हो, वही किसी टूटे हुए को सच में संभाल पाता है। और एक फल और, इस चोट के बाद इंसान समझदार हो जाता है। वो हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ देता है, अपनी हर बात हर किसी को बताना छोड़ देता है। भोलापन जाता है और समझदारी आती है, और ये बदलाव उसे आगे बहुत से नुकसानों से बचा लेता है। तीसरा कष्ट, अपमान और नीचा दिखाया जाना। जब कहीं आपकी मेहनत का मजाक बने, जब लोग आपकी काबिलियत पर उंगली उठाएं, जब आपको वो जगह न मिले जिसके आप हकदार थे, ये चुभन बहुत गहरी होती है और इसे कहीं कह भी नहीं सकते। पर इसका सबसे बड़ा फल ये है
कि इंसान की डोर दूसरों के हाथ से निकल जाती है। जब तक हमें तारीफ की भूख रहती है तब तक हम लोगों के हाथ की कठपुतली रहते हैं। कोई अच्छा कह दे तो दिन बन गया, कोई बुरा कह दे तो दिन खराब। और जिसने अपमान झेल लिया वो धीरे धीरे इससे आजाद हो जाता है, और यही सबसे बड़ी आजादी है। और दूसरा फल, अपमान इंसान के भीतर एक आग जगा देता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे बढ़े कि किसी ने उन्हें नकार दिया था। जो तारीफ में पलते हैं वो अक्सर वहीं रुक जाते हैं, और जिन्हें नकारा गया वो अपने आप को साबित करने के लिए वो कर जाते हैं जो सोचा भी नहीं था। बस उस आग को बदले में नहीं, अपने काम में लगाना आना चाहिए। और तीसरा फल, अपमान सहने वाला इंसान किसी और का अपमान करना छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कैसा लगता है, और यही समझ उसे एक बेहतर इंसान बना देती है, बेहतर पिता, बेहतर मालिक, बेहतर साथी। और एक फल और, अपमान इंसान को चुप रहना सिखा देता है। पहले हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, हर बहस जीतनी होती थी, और अब समझ आ जाता है कि कुछ बातों को जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत है। और जो चुप रहना सीख जाता है उसके सामने लोग अपने आप संभल कर बोलने लगते हैं। अब इन तीनों को मिलाकर देखिए, तंगी घमंड तोड़ती है, अपनों की चोट सहारा बदल देती है, और अपमान लोगों की मंजूरी से आजाद कर देता है। यानी तीनों मिलकर वो कर देते हैं जो आराम के दिनों में कभी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जिन्हें कुछ बड़ा देना होता है उन्हें पहले इन्हीं से गुजारा जाता है, क्योंकि कच्चे बर्तन में अमृत नहीं रखा जाता, पहले उसे आग में पकाना पड़ता है। और सोना जितना तपता है उतना ही खरा निकलता है। और जरा उन लोगों को भी देखिए जिन्होंने कभी कुछ नहीं झेला, उन्हें किसी की तकलीफ समझ नहीं आती, वो छोटी सी बात पर बिखर जाते हैं और मिली हुई चीज की कीमत भी नहीं जानते। तो जिसे कभी कोई कष्ट न मिले वो असल में उन चीजों से वंचित रह जाता है जो सिर्फ कष्ट ही दे सकता है। पर एक बात, ये सब अपने आप नहीं होता। एक ही कष्ट से दो लोग गुजरते हैं, और एक कड़वा होकर निकलता है और दूसरा निखर कर। फर्क इसी बात से पड़ता है कि उस दौर में आपने भीतर क्या पाला। तो सबसे पहले इस दौर में शिकायत मत कीजिए। जो हर वक्त कोसता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसका मन कड़वा होता चला जाता है और वो कष्ट झेल कर भी खाली रह जाता है। और जो शांति से कह देता है कि ठीक है प्रभु, कुछ भला ही होगा, वो उसी कष्ट में से बहुत कुछ लेकर निकलता है। और किसी के लिए मन में बदला मत पालिए। जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ लगता है उनके लिए आग मत जलाइए, क्योंकि उस आग में सबसे पहले आप ही जलेंगे, और वही आग आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। उनका हिसाब उन पर छोड़ दीजिए, और इस दौर में अपना ईमान मत बेचिए। मुश्किल के दिनों में हमेशा कोई छोटा रास्ता सामने आता है, और वो उस वक्त बहुत आसान लगता है, पर उससे मिली राहत छोटी होती है और कीमत बहुत बड़ी। जो तंगी में भी साफ रह गया वही आगे चलकर टिकता है। और अपना घर संभाल कर रखिए। बाहर की परेशानी अक्सर घर के भीतर चिड़चिड़ेपन के रूप में निकलती है, और फिर घर भी अशांत हो जाता है। और जब घर ही टूटने लगे तो बाहर लड़ने की ताकत कहां से आएगी। इसलिए अपनी थकान घर वालों पर मत उतारिए, उन्हें साथ लेकर चलिए। मुश्किल में एक जुड़ा हुआ घर सबसे बड़ी ढाल होता है। और अपने शरीर की भी सुध लीजिए। कष्ट के दिनों में लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर जागते हैं, और फिर शरीर के साथ मन भी बैठ जाता है। याद रखिए, यही लड़ाई इसी शरीर से लड़नी है। तो समय पर खा लीजिए, थोड़ी नींद पूरी कर लीजिए, थोड़ा चल फिर लीजिए, और अपने आप को कोसना भी बंद कीजिए। इस दौर में सबसे ज्यादा हम खुद पर ही टूट पड़ते हैं कि मुझ में ही कमी है। ये सोच सारी ताकत खींच लेती है। जो हो गया उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, और खुद के साथ वही नरमी रखिए जो आप किसी अपने के साथ रखते, और अपनी संगति देख लीजिए। क्योंकि कमजोर घड़ी में यही तय करती है कि आप संभलेंगे या और बिखरेंगे। जो और डरा दें और निराश कर दें, उनसे थोड़ी दूरी रखिए, और जहां से हिम्मत मिले, कोई सही बात मिले, वहां थोड़ा वक्त बिताइए। और सबसे बड़ा सहारा, उनका नाम मत छोड़िए, राधा राधा।
क्योंकि इसी दौर में इंसान या तो टूट जाता है या उनसे जुड़ जाता है, और जो जुड़ जाता है उसके लिए वही कष्ट सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। नाम भीतर से हिम्मत भर देता है, और रास्ता तभी निकलता है जब हिम्मत बची रहे। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो अकेले में उनके सामने बैठकर सब कह दीजिए, जो चुभ रहा है, जो डर लग रहा है सब, और आंसू आ जाएं तो रोकिए मत। क्योंकि पुरुष होकर हम अक्सर सब भीतर दबा लेते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं, और वही घुटन एक दिन बीमारी बन जाती है। उनके आगे खुल जाइए, वहां न कोई देखने वाला है न कोई कहने वाला। और एक बात, इस दौर में जो सीख मिली है उसे संभाल कर रखिए। जब दिन बदल जाएं तब इसे भूल मत जाइएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सुख आते ही वो सब भूल जाते हैं और फिर वही गलतियां दोहराते हैं, और जो याद रखता है वो दोबारा उस दौर में नहीं जाता। और जब आपका समय बदले तब एक काम जरूर कीजिएगा, जो कोई और उसी दौर से गुजर रहा हो उसका हाथ थाम लीजिएगा, उसे दो हिम्मत के बोल कह दीजिएगा, क्योंकि उसका दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और यही उस कष्ट का सबसे सुंदर फल होता है कि वो आपको किसी और के काम आने लायक बना गया। और उस दिन ये भी याद रखिएगा कि जिन्होंने आपके बुरे दिनों में साथ दिया वो कौन थे, क्योंकि जो पाकर अपने पुराने साथियों को भूल जाता है उसका पाया हुआ ज्यादा दिन टिकता नहीं, और जो याद रखता है उसका दिया हुआ बढ़ता चला जाता है। तो अगर आज आप इनमें से किसी दौर से गुजर रहे हैं तो अपने आप को अभागा मत समझिए। ये दौर आपसे कुछ छीनने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया है, बस उसे खाली मत जाने दीजिए। धीरज रखिए, ईमान बचाए रखिए, मन साफ रखिए और उनका हाथ थामे रहिए, क्योंकि जो इन तीनों से खरा होकर निकलता है उसे फिर इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। प्रेम से बोलो, सब रात।